नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हाँ सर जी, नमस्ते। हाँ, नमस्ते। जी, हम पूजा बोल रहे हैं। बताइए। हाँ, गोरखपुर से। सर, ये तो बराबर जानकारी आप देते रहते हैं, सब है, सब हो भी रहा है। हम्म और सर, यही हस्बैंड मेरे कस्तूरबा में थे, हम्म हम्म। तो अचानक ही आदेश आया कि मतलब पुरुषों का नवीनीकरण नहीं होगा। अचानक तो नहीं आया है। नहीं सर, 28 अप्रैल को अचानक ही तो आया। 29 जुलाई 2020 को ही आ चुका था। जी। आपने तो पढ़ा नहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति? नहीं तो सर जी, उसके बाद तो नवीनीकरण तो हो ही रहा था लगातार। तो कोई चीज जब बनाया गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा गया है कि ये चीजें होनी है, तो कोई जरूरी है जी कि एक ही दिन में वो सारी चीजें हो जाएंगी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसको पूरी तरह से कंप्लीट करने में 5 साल, 10 साल, 20 साल लगेंगे। जी जी सर जी। कोई चीज पहले होगा, कोई चीज बाद में होगा, तो वो तो 29 जुलाई 2020 को ही। और जब मसौदा आया था 2019 में, तभी क्लियर हो गया था क्या क्या होने वाला है। आपने ध्यान नहीं दिया। जी सर जी। पहले से जानकारी रखेंगे तो मेंटली प्रिपेयर रहेंगे कि हाँ, ये चीज तो आज नहीं, कल, कल नहीं, परसों, कभी न कभी तो होना ही है। जी जी। हाँ सर जी, 20 में भी तो कुछ लोग को निकाला ही गया था, तो उस समय कोरोना पहले काल तो में। महिला कॉलेज है, महिला लड़कियों के लिए है, गर्ल्स कॉलेज है। जी। तो कॉमन सी बात है कि मेल वहां पर तो नहीं रहेंगे। और हाँ सर जी, पिछले तभी पिछले 15 साल साल से लोग पढ़ा रहे थे। ये चीज आप लोग को समझ में क्यों नहीं आता है कि आप ये बताइए, आपका घर है, हम उसमें जी। आकर के किराएदार जो है एक कमरा लेकर के रहने लगे, 10 साल 20 साल रह लें, क्या वो मेरा घर हो जाएगा? नहीं नहीं। तो ये बात क्यों नहीं समझ में आता? संविदा संविदा होता है, चाहे 10 साल कीजिए, चाहे 50 साल कीजिए। जी चाहे वो सर जी। कस्तूरबा हो, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो, नवोदय विद्यालय हो, कहीं भी संविदा अगर है, परमानेंट कभी नहीं होगा। कहीं कोई जी नियम है ही नहीं परमानेंट करने का। शिक्षा मित्र जी। हो, जी हाँ, अनुदेशक ये तो हो। आप कई बार बताए हैं कि अभी आप लोग देखिए, वगैरह। बिहार में नियोजित शिक्षक, जी सर जी। मेरा एक दोस्त खुद ही 2014 से उसमें लगा हुआ है, और उसको कभी लगा ही नहीं कि हम संविदा शिक्षक हैं, कभी निकाले जाएंगे। अब वो लोग स्वीकार करने को नहीं तैयार हो रहे हैं कि नहीं, हमको निकाला भी जाएगा। उनको जी लग रहा है कि नहीं, हमारे लिए ये तो नियम वगैरह नहीं बनाए जा रहे हैं। जी। जी तो 10 साल 20 साल नौकरी करके लोगों को लगता है अब हम तो परमानेंट हो गए हैं, हमको तो कोई निकाल ही नहीं सकता। जबकि उनको समझना चाहिए कि संविदा संविदा होता है, परमानेंट नहीं होता है। संविदा का सीधा सा मतलब हो गया किराए के मकान में आप रह रहे थे, जी सर जी। रजिस्ट्री नहीं हुई थी। जी मकान वही है, पैसा तब भी दे रहे थे, जी। लेकिन रजिस्ट्री कर लेने के बाद और किराए पर रहने में दोनों में फर्क होता है ना। नहीं, बहुत फर्क होता है सर जी। हम्म और सर जी, ये है कि जैसे हम लोग 11 में टेट पास थे, दोनों लोग का है। हम्म तो फिर 18 में हम लोग आवेदन किए टेट में, तो खैर मेरा नहीं निकला, इनका निकल गया था। तो ये 69,000 में भी आवेदन किए थे, हम्म तो इनका 104 नंबर आया था। लेकिन मेरिट तो जानते ही हम लोग का, पहले लोगों का, हम्म इस वजह से हुआ नहीं उसमें। फिर खैर 19 में हम भी दोनों क्वालिफाई कर लिए हम्म सीटेट, हम्म जूनियर भी प्राइमरी। तो सर तो है, तो मतलब 11 वाला होगा तो हम दोनों लोग का तो हो ही जाएगा। लेकिन टेट जी लाइफ जी। टाइम हो चुका है, और हम्म, इसीलिए किया गया है कि जो पुराने मैटर हैं उनको सॉल्व करने के लिए। और गवर्नमेंट को अच्छे से पता है कि जो पुराने लोग हैं जी उनकी जी। एज काफ़ी हो गई है, जिसकी वजह से नए भर्ती में शामिल नहीं हो पाएंगे। पुराने जी लोग हैं जिनकी मेरिट जो है काफ़ी लो है, वो आज वालों से कंपटीशन नहीं कर सकते हैं। इसी वजह जी से जो है, सिर्फ कोर्ट का ऑर्डर जो था शिक्षा मित्र को 2 मौके देना, वो मजबूरी थी, इसलिए 2 भर्ती आई, 69,000 68,000। जी नहीं तो पहले यही सब होना था जो हम बता रहे हैं। लेकिन जी। मजबूरी थी, कोर्ट ऑर्डर के कारण 2 मौके देने थे, तो वो 2 मौके दे करके कोर्ट ऑर्डर को पूरा किया गया। अब जी सर। गवर्नमेंट जो है किसी कोर्ट ऑर्डर से बंधी नहीं है, हम्म, इसलिए ये सब होने जा रहा है। हाँ, उसी कोर्ट ऑर्डर में ये भी लिखा था कि जो है, जो टेट वाले हैं, इनका करने के बाद ही आगामी कोई भर्ती गवर्नमेंट निकालेगी। तो अभी तक कोई भर्ती आ भी नहीं रही है, सुपर टेट वगैरह कोई चर्चा नहीं है। जी तो सब कुछ कोर्ट ऑर्डर में लिखा है, सब कुछ राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा है, सब कुछ आरटी एक्ट में लिखा है। पढ़िए उसको, उसमें सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है। जी। हर व्यक्ति सिर्फ जो है दूसरों की बात सुन रहा है। हाँ, यूट्यूब पर कोई बता रहा था, तो फेसबुक पर कोई लिख रहा था, तो नेताजी ने ऐसा कह दिया, नहीं फलाने सर ने। जी, हम तो आपसे कम से कम 20 के पहले से ही जुड़े थे। उसी समय से हम न्यूज पढ़ते थे, तब वीडियो नहीं सुनते थे। वीडियो तो इधर 8-9 महीने से सुनने लगे हैं। हम्म। लेकिन पहले न्यूज जैसे मतलब आपका देखते थे, सुनते थे। तो लेकिन 8-9 महीने से बराबर मतलब सुनते हैं। अच्छा, तो सुन रही हैं तो बात समझ में आती है या नहीं? जी जी, एकदम समझ में आती है। बस सर यही है कि थोड़ा उधर आपका काउंट डाउन भी चल रहा था, तो सर अब थोड़ा यही हो रहा है कि मतलब तभी कब तक सर जी, 23 में मतलब हो जाएगा। जैसे सर जी अचानक मतलब ये हुआ, तो
एक वो आप हो गया है। अभी तत्काल में तो कहीं प्राइवेट में अब देखना पड़ेगा, तो कहीं देखेंगे प्राइवेट में ही, तो पहले भी तो जुलाई तक तो अभी। पहले तो अपने अंदर से नेगेटिविटी निकालिए। नेगेटिविटी ये है जी सर कि जी। अगर इधर नहीं हुआ तो प्राइवेट देखना पड़ेगा। क्या दिक्कत है भाई प्राइवेट में? नहीं सर जी, खैर मतलब ये कहने का मतलब ये है कि अभी जुलाई से ही तो प्राइवेट स्कूल अब खुलेंगे, अभी तो खैर बंद आप एक होने जा चीज रहा है। जानिए कि लाइफ है, आप प्राइवेट नौकरी करेंगी या सरकारी करेंगी या मेहनत मजदूरी करेंगी, पेट आपसे ये नहीं पूछेगा। पेट सिंपल सा कहेगा भैया हमको भोजन दो। जी बच्चा आपसे नहीं पूछने आएगा मम्मी पापा आप तो कैसे कमा रहे हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है। वो सीधे हम सिंपल सा भूख लगी है खाना दो, हमें स्कूल जाना है फीस भरो, बस उसको इससे मतलब है ना। जी जी। तो लाइफ है ये चलती रहेगी। बीमारी आएगी पूछ करके नहीं आएगी, दवा चाहिए ही चाहिए। आप नौकरी कर रहे हो नहीं कर रहे हो, सरकारी कर रहे हो प्राइवेट कर रहे हो, वो ये नहीं पूछेगा। ये जीविका थोड़ी ना रुकेगी सर जी। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पैसा कमाने पर दिमाग लगाइए। पैसा एक जगह से नहीं 4 जगह से कमाइए, जितना आप दिमाग लगा सकती हैं। एक जी जगह से जो व्यक्ति पैसा कमाता है परेशान रहता है। अगर 4 जगह से पैसे कमा रहे हैं, कोई दिक्कत आई, एक जगह से नहीं आ रहा है पैसा, 3 जगह से तो आता रहेगा। जी 2 जगह दिक्कत आएगी तब 2 जगह से तो आता रहेगा। तो आदमी जी। परेशान नहीं होता है। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, इनको कभी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि रिसेशन आ गया है, मंदी है, क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जब भी देखेंगे जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े ये अडानी अंबानी हैं, ये एक जगह पैसा नहीं लगाते हैं। जी एक प्रोग्राम आता है, नाम हम भूल रहे हैं उसका, इस वक्त याद नहीं आ रहा। तो उसमें आप देखेंगे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो लोग आते हैं, जी। और उसमें बुलाया जाता है बिजनेस वालों को, और उनके बिजनेस को समझा जाता है, और वही बिजनेसमैन सबके कंपनियों में अपना पैसा लगा रहे हैं। जो समिट आता है। याद नहीं आ रहा नाम हमें जी क्या है। जी सर। तो वो क्या है कि बड़े बिजनेसमैन जितने भी हैं वो पैसा एक जगह कभी नहीं लगाते हैं। वो पैसा अपना एक बैंक में कभी नहीं रखते हैं। वो पैसा अपना एक कंपनी के शेयर में कभी नहीं लगाते हैं। तो पैसा जी कमाने का 10 रास्ता रखिए, कभी दिक्कत नहीं आएगा। कस्तूरबा से निकाल दिया कोई बात नहीं, और जगह से पैसा आ रहा है, हम प्राइवेट भी नौकरी कर लेंगे, और जगह से तो आ ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो हम्म। परेशान रहते हैं, ये जो मास्टर जी लोग बदनाम हैं कि मास्टर जी कंजूस होते हैं, सरकारी मास्टर ऐसे ही नहीं बदनाम है। हम्म। वो कंजूस नहीं होते हैं, वो एक नंबर के आलसी निकम्मे निठल्ले होते हैं, जो कि बस एक ही कमाई पर अटके रहते हैं। आज नौकरी लग गई, 40,000 मिलने लगा, बड़े खुश। आज के हिसाब से तो 40,000 बहुत है, लेकिन जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ती है, 50,000 60,000, बहुत ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ती, लेकिन महंगाई तेजी से बढ़ रही जी है सर ना। जी। तो एक टाइम ऐसा आता है कि उनकी जो सैलरी है वो पर्याप्त नहीं होती है, उनके खर्चे बढ़ रहे होते हैं, तो फिर वो हम्म, कंजूसी करते हैं। तो वो कंजूसी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी इनकम इतनी एक नहीं ही है, वजह से है। उतनी ही है, फिक्स है। हम्म, उतनी ही फिक्स क्यों है? क्योंकि वो एक नंबर के आलसी हैं। उनको एक नौकरी मिल गई, इसके अलावा उन्होंने कुछ सोचा नहीं कि और भी कुछ करना है। एकदम आलसी बन करके, अरे हम तो बन गए मास्टर जी, ठाट से मास्टर जी बन के घूमने लगे। 8 घंटे की ड्यूटी की, फिर आकर के पैर फैला करके टीवी देख रहे हैं, पंचायत कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। हम्म, आप देख लीजिए, एक लड़की है ममता अंकित, जिसका जिक्र हम बार बार करते हैं। जी उसको भी तो सरकारी नौकरी लगी है, वो भी सरकारी टीचर है। वो भी आराम से जो है उस सैलरी में अपना काम चला सकती है। महिला है, हस्बैंड भी कमाते होंगे, लेकिन हम्म। नहीं। उसका देखिए फेसबुक पे कितने फॉलोअर हैं, यूट्यूब पर कितने फॉलोअर हैं। फेसबुक से भी पैसा कमा रही है, यूट्यूब से भी पैसा कमा रही है, हर जगह से वो पैसा कमा रही है। क्या वो आराम जी नहीं कर सकती है? क्यों नहीं सर जी। ड्यूटी कर रही है, महिला है, घर का भी काम संभालती होगी, बच्चे होंगे, पूरा परिवार संभाल रही होगी। उसके बावजूद उसे क्या जरूरत है कुछ करने की, लेकिन वो कर रही है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि इन सभी जगहों से पैसे आते हैं। जी तो आप हो चाहे आपका हस्बैंड हो, हर चीज के लिए पहले से तैयार रहिए कि कल को ये नौकरी चली गई तो आप ये बताइए, जी। जिस नौकरी का आप वेट कर रही हैं वो नौकरी मिल जाएगा, क्या गारंटी है कि रिटायरमेंट तक आप उसमें रहेंगी ही? कोई गारंटी है? नहीं सर जी। कोई गारंटी नहीं है। हम्म, हो सकता है किसी कारण से जो है स्कूल बंद हो जाए, हो सकता है किसी कारण से टीचरों को संख्या घटा दी जाए, भाई जितना नहीं जरूरत है। हो सकता है स्कूल में बच्चे ही एडमिशन ना हो रहा हो, सब लोग प्राइवेट में जा रहे हो, तो जी। उसके कारण से वहाँ जरूरत न रहे। हो सकता है कोई गलती हो जाए कभी, उसके कारण से हटा दिया जाए। कुछ भी हो सकता है इन और फ्यूचर। सर हाँ, नीतियाँ तो बदलती रहती है सर। अब लेकिन सर जी इसमें है ये कि जैसे जब 20 में निकाला गया लोगों को, तो वो लोग बहुत प्रयास किए लेकिन नहीं हुआ, तो उसी समय लोगों को तो मेंटली प्रिपेयर हो जाना चाहिए था कि अब पुरुष निकलेंगे ही इसमें। कस्तूरबा में ये तो तय हो गया था कि संविदा खत्म करना है, ये जब जी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया हाँ तभी।
तो अब जो है एक-एक जगह से जो है संविदा खत्म करना है, तो कस्तूरबा में तो टोटल जितने भी स्टाफ हैं सब संविदा वाले हैं। हाँ हाँ, सब संविदा और वाले। सबके अंदर जो है ये भावना थी कि हम तो भाई यहाँ पे इतने साल से हैं, तो कोई हटने को हाँ तैयार नहीं होगा, आसानी से कोई नहीं हटता है। जी जी। अभी भी पुरुष को हटाया जा रहा है तो धरना करने जो है महिला भी उनके साथ जा रही हैं, महिलाएं भी धरना कर रही हैं मूर्खों की हाँ तरह, जबकि अभी उनकी नौकरी तो सेफ है। खैर, जी। तो प्लानिंग की जाती है कि कैसे क्या किया जाए। इनमें तो यूनियन है तुरंत धरना पर बैठ जाएंगे, स्कूल अचानक से रुक जाएगा। तो पहले प्लानिंग किया गया कि पहले हाफ पार्ट टाइम और फुल टाइम का गेम खेलो। तो पार्ट टाइम हम्म। फुल टाइम वाले में किया गया, तो चलिए 10% लोग बाहर हुए ना, जो पुराने 10 साल 20 साल से थे, जी जी। 10-20% लोग बाहर हो गए पार्ट टाइम फुल जी। टाइम के खेल में। तो हम्म अब क्या हुआ, इनमें ब्रेक हुआ, जो यूनियन था एक साथ थे 100%, दस बीस हम्म परसेंट अब अलग हो गए। अब वो हम्म 10-20% किसी चीज के लिए धरने पर बैठ रहे हैं, तो बाकी 80% तो उनका साथ नहीं देंगे कि हमसे क्या हम्म मतलब है, उनका तो मुद्दा अलग है, हमसे क्या लेना देना। हम्म उस साल 10-20% को अलग किया गया। अब जो है पुरुष वाला मैटर ला दिया गया, होना तो था ही ये सब। अब पुरुष हम्म वाला लाएगा, बारी बारी से ये चीजें ला रहे हैं। तो अब पुरुष वाले में फिर 10-20% लोग होंगे, या 25-30% लोग होंगे जो पुरुष होंगे। तो वो जो हम्म 10-20% अलग गए, अब वो इनसे मेल नहीं खा रहे होंगे, तो वो कहेंगे पुरुषों से हमें क्या लेना देना है, वो तो हमारा पार्ट टाइम फुल टाइम का मैटर है। तो वो अपना कोई कोर्ट कचहरी या कुछ कर रहे होंगे, वो अलग कर रहे होंगे। अभी हम्म। पुरुष वाले अपना अलग करेंगे, जो अंदर रह गए कहेंगे हमको इन दोनों से क्या लेना देना है, हम तो चाहे नौकरी करें, नहीं तो हमारी भी नौकरी चली जाएगी। तो जहाँ वो जहाँ जो नवीकरण हो गया सर जी, वहाँ कहे बोला गया है कि छेड़ा नहीं जाएगा। तो नहीं लोग नहीं, समझे। नवीनीकरण वो अलग बात है। देखिए कभी भी एक साथ सब कुछ नहीं होता है, जानबूझकर ये चीजें की जाती है कि कहीं नवीनीकरण कर दिए, चलो उनको कुछ दिन रहने दो, जिनका नहीं हुआ उनको हटा दो। यानी हाँ कि हाँ फूट डालो, राज करो, ये नीति अपनाना ये गलत नीति नहीं है, सही है। जब जी। कोई काम करना है हमें, तो उसके लिए सही तरीका यही है कि एक साथ हम करेंगे तो इनमें यूनियन हो जाएगा, हाँ और हाँ फिर हाँ ये बिना वजह का परेशान करेंगे। होगा तो काम हम्म, वही जो गवर्नमेंट चाहती है, हाँ एकदम सही सर जी। चाहे कोई कितना भी यूनियन बना ले, होना तो वही हम्म। है। लेकिन ये कि इनमें यूनियन न बनने पाए, इसलिए इनको टुकड़ों में बांट दो। जी। तो कहाँ क्या हो गया क्या नहीं, उससे नहीं मतलब है। जो नियम बन चुके हैं, जो जियो जारी हो चुका है, आज हो सकता है दबाव बना करके थोड़े समय के लिए उसको रोका जा सकता है, हम्म। लेकिन परमानेंट बदलाव नहीं संभव है, इससे कि हमारे मन वाला वो कर देंगे, वो मन वाली चीजें हम्म करेंगे ही नहीं। कस्तूरबा में परमानेंट शिक्षकों की भर्ती 1-2 साल में होने लगेगी। धीरे धीरे हम्म जितने भी संविदा, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सब हटा हम्म दिए जाएंगे हम्म संविदा वाले। अब वो परमानेंट जब भर्ती निकलेगी, उसमें सिलेक्शन बाहर वाला पाएगा तो वो वहां पर रहेगा, अगर कोई संविदा पर है वो पा जाता है सिलेक्शन, तो वो रहेगा, मौका तो जी सबको मिलेगा। जी जी। तो कस्तूरबा में जो हो रहा है, अगर आसानी से कुछ मिल रहा है, नवीनीकरण वगैरह हो जा रहा है, तब तो ठीक है, वरना इसके पीछे धरना, कोर्ट कचहरी या समय बर्बाद करना बेकार है। आगे की ओर देखें, अगर उनका नवीनीकरण नहीं हो रहा है, जी सर। तो अभी से प्राइवेट नौकरी तलाशना शुरू कर दें, जी और जी। जितनी जल्दी तलाश लेंगे मिल जाएगा, नहीं तो फिर पूरा साल बेकार जाएगा। जी सर जी। और पैसे कमाने के लिए 10 रास्ते बनाइए, यूट्यूब पर भी हम जो है पढ़ाएंगे, या यूट्यूब पर भी हम कोई चीज़ करेंगे, फेसबुक पर भी हम करेंगे। इसके अलावा कोई अगर पैसे हैं तो छोटा मोटा कोई बिजनेस लगता हो कि जो कोई एजेंसी वगैरह लेकर के काम कर सकते हैं, वो भी करेंगे। कितने लोग जी शेयर मार्केट में, कितने लोग म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो सब कर सकते हैं। लेकिन सोच समझ के हर काम, कोई भी काम पैसा लगाते समय। जी सर। तो कई जगह से जब पैसे आ रहे होंगे, तो जी। टेंशन नहीं रहता है, चलो भाई कोई बात नहीं, कस्तूरबा से निकाल दिए गए और बाकी जगह से काम चल रहा है ना, काम रुका नहीं, प्राइवेट हम्म। तलाशते हैं। तो बोलिए कि और भी चीज़ें करें, और जी हमेशा हम हर किसी को कहते हैं कि कई जगह से पैसे कमाएं, एक जगह से जी। नहीं इनकम रहे सर दिन जी, आप तो भर बहुत ना रहे। मोटिवेट करते हैं, बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं लोगों को। हमको तो बहुत अच्छा लगता है जहाँ कि सर। पर जो बीएड बीटीसी डीएलएड ये सब करके आए जो लोग हैं, इनमें 80-90% 95% लोग गांव से बिलोंग करते हैं। जी सर जी। और ये वो लोग हैं जो जानते ही नहीं दुनिया में क्या क्या चीजें हैं, हो रही हैं, जी जबकि दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत आगे निकल गई है दुनिया, लेकिन इनको जी। पता ही नहीं है। ये बस एक ही जगह अटके पड़े हैं, उन्हीं चीज़ों को बस पकड़ करके कि हमें गांव से बाहर नहीं जाना है, हमें यही नौकरी करना है। भाई आपको पैसा भी चाहिए और चाहते हो कि घर का घर पर रहें, ये कैसे संभव है? जहाँ पैसा मिल रहा है आपको तो वहाँ जाना पड़ेगा ना।
जी सर जी। तो ऐसा नहीं कि गांव वाले ये पढ़े लिखे नहीं है, इनमें बहुत सारे लोग हैं जो वेल क्वालिफाइड हैं, बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं, बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, लेकिन उनका क्या है कि हमें दूर नहीं जाना है। तो दूर नहीं जाना है तो जहाँ है फिर वहाँ जो व्यवस्था रहेगी, जैसा परिस्थिति रहेगा वैसा ही सब कुछ चलेगा। जी जी। हम्म तो और बताइए कहीं कोई कुछ, बस एक कस्तूरबा वाला था ही ना आपका? जी जी सर, यही था, और यही था कि मतलब सर जी तभी कब तक एक अनुमान कुछ होगा आपको? देखिए 2024 में चुनाव है, जी पूरी तैयारी उसी के हिसाब से है। समूह ग की भर्ती शुरू हो रही है, जी। आज का अखबार पढ़ लीजिए। जी सारी जी। भर्तियां शुरू करने जा रहे हैं एक तरफ से। जी अब ये मई से लेकर के जी। 12 दिसंबर, मई आप डाले थे? हाँ 12 मई को कई चीजें स्टार्ट हो रही हैं। 12 मई को गुजरात में एक जो है प्राइमरी के शिक्षकों के जो नेता वगैरह हैं उनको बुलाया गया है, एक सम्मेलन वहाँ आयोजित किया गया है। जी। तो धीरे धीरे अब उस तरफ जो है गवर्नमेंट बढ़ रही है, भूमिका तैयार कर रही है। तो वो हम्म। सिर्फ शिक्षा विभाग ही नहीं, हर विभाग में भर्तियां बहुत तेजी से होंगी, क्योंकि 24 में चुनाव है। उससे पहले इनको जो है बहुत सारे जो मुद्दे हैं, उनमें सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार लेकर के। जी रोजगार जी। पर इनको बार बार घेरा जाता है। हाँ हाँ। तो ये मई से लेकर के आगामी जो कुछ महीने हैं, दिसंबर जनवरी तक ले लीजिए, जी ये सिर्फ भर्तियों का दौर ही बहुत तेजी से चलेगा। हर विभाग में भर्ती होगी, भर्ती जी। होगी, विज्ञापन आएगा। हो सकता है कुछ विज्ञापन आ करके भर्ती धीरे धीरे चले। जो पुराने मैटर हैं उनको खत्म करेंगे, जैसे शिक्षा में समायोजन है होना, ये जी काफी पुराना मुद्दा है, तो इसको जो है शुरू करके खत्म कर देंगे। टेट पास वालों का है, पुराना मुद्दा है ये सब, तो इसको जी सर। जो है ज्वाइनिंग करा करके खत्म कर देंगे। जो नई भर्तियां आएंगी, टीजीटी पुराना वाला खत्म कर देंगे, नया टीजीटी फॉर्म भरवा लेंगे। तो जी सारी चीजें होंगी। ये मई से 12 मई से शुरू हो जाएगा लगभग। घोषणा या कोई ना कोई प्रोग्राम या जो भी, अचानक से एक दिन में कुछ नहीं होगा, समय जी लगेगा, धीरे धीरे न्यूज आते रहेंगे, धीरे धीरे चीजें होती रहेंगी। तो 12 मई से शुरुआत हो रही है और वो दिसंबर जनवरी तक चलेगा सब। जी। तो इसी में सब होना है, बाकी बैठे मत रहिए। अगर उनका वहाँ नवीनीकरण हो जाता है तो ठीक है, नहीं जी तो अपना एक सीवी तैयार करके प्राइवेट स्कूल में ट्राई करते रहें। जी। मिल जाएगा कोई ना कोई जॉब, हो सकता है पेमेंट जी थोड़ा वैसे ऊपर हम लोग नीचे। नहीं, गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के एकदम पास ही में रहते हैं सर जी। अच्छा, तो अपॉर्चुनिटी तो बहुत है यहाँ, स्कूल भी है, बहुत है। तो बस वैसे तो स्कूल में सारे टीचर रख लिए गए होंगे, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि हर जगह पूरा हो गया होगा। ट्राई जी करेंगे तो कहीं ना कहीं कोई पोस्ट मिल जाएगा। जी। जी सर जी। तो बस ट्राई करें, बैठे न रहें। और कहिए कि दिमाग लगाएं कि पैसा आता है। देखिए आपने सुना होगा कि पैसे से पैसा बनता है। जी जी सर, हजारों बार सुने हैं। मनी हजारों कैश बार मनी। सुनी है। तो पैसा जो आता है, अगर 10,000 कोई कमा रहा है, उसको जी हर हाल में कोशिश करना चाहिए कि अपने जो भी कमा रहा है, 10,000 20,000 50,000 जो भी कमा रहा है, अधिक से अधिक जी कमाने पर फोकस करना चाहिए, और अपने कमाई का कम से कम 25% बचा करके कहीं जी कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जी। इन्वेस्ट करने से क्या होता है कि पैसा आपका पैसा बना रहा होता है। भाई शरीर तो एक ही है, हम एक समय में एक ही जगह काम कर सकते हैं। जी लेकिन अगर हमने, जैसे मान लीजिए कि आपके पास पैसा है, आपने एफडी कर दिया, जी। तो एफडी कर दिया तो 5-6% 7% मिलने लगेगा ना उस पे। हम्म। वहां आपको मेहनत तो नहीं करना है, कोई हम्म। फिजिकल वर्क तो नहीं करना है, आपको सिर्फ पैसा वहां लगा देना है। ऐसे ही जी जो अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, बहुत लोग जो है शेयर में लगाते हैं। जैसे जी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टाटा है, या ये रिलायंस हुआ, जी या डाबर हुआ, इस तरह की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनका पता है कि ये अच्छा बिजनेस करते हैं, जी जी। तो बहुत सारे लोग हैं उनके शेयर्स लेते रहते हैं हर महीने। जो भी पैसा इकट्ठा हो रहा है थोड़ा थोड़ा शेयर ले रहे हैं। या म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर लिए, एसआईपी सबसे अच्छा है, कोई टेंशन नहीं वहाँ। हर महीने का एसआईपी कर दिया, अपने आप पैसा जा रहा है, हर महीने उतना कट जा रहा है, जी और वहाँ पर एसआईपी अपने आप चल रहा है। 2-4 हज़ार रुपए का एसआईपी कर लिए तो ठीक है। हम दूसरा कुछ नहीं काम जानते हैं, नहीं कर सकते हैं, समय नहीं दे सकते हैं, लेकिन पैसे से तो पैसा बना ही सकते हैं। जी जी सर जी। तो बस इन सब की जानकारी लीजिए, यूट्यूब है, सारी जानकारी वहाँ है। हम्म। तो दोनों लोग कमा रही हैं, कुछ बचत कीजिए, एसआईपी जी कीजिए। जी सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत हम्म मोटिवेट किए सर जी आप। तो और जानकारी तो आपकी बराबर मिलती रहती है। हाँ, अपडेट रहिए, और इस वक्त जो है जो भी आगे होने जा रहा है उस पर जी नजर रखिए। आ, भर्तियां होंगी, तेजी से होंगी, और इसी 2023 में ही सब कुछ होगा। जी सर जी। ठीक है, जी जी। चलिए थैंक यू रखें सर। फिर। हाँ धन्यवाद सर जी। हम्म।